अपने कार्यकाल के लिए निर्भर करती है, लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका को कंट्रोल नहीं कर रही है। अब कौन कंट्रोल कर रहा है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका को कंट्रोल कर रही है। और इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात बहुत ही सही है। क्योंकि वहां पर वही दल है और जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है वही सरकार का फॉर्मेशन करता है और अगले 5 साल तक वो शासन में बना रहता है। और व्यवस्थापिका के जो मंत्रिमंडल जिस तरीके से बिल्स रखता है उसी रूप में कहीं ना कहीं व्यवस्थापिका उसको पारित कर देती है। और कहीं ना कहीं प्रदत्त व्यवस्थापन ने भी, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, उसने भी लेजिस्लेचर की स्थिति को या जो आपकी व्यवस्थापिका है उसकी स्थिति को कमजोर किया है। और जब हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो कॉन्टेक्स्ट आया है, ये जो बात आई है कि प्रेसिडेंशियलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये अब प्रधानमंत्री क्या हो गया है, वो एक राष्ट्रपति के रूप में या जो प्रमुख कार्यपालिका है उसके रूप में वो विद्यमान हो गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की तुलना अध्यक्षात्मक शासन के राष्ट्रपति से की जाती है, लेकिन कुछ दशकों से हमने ये देखा है कि संसदीय व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री का पद है उसका राष्ट्रपतिकरण हो गया है। यह प्रवृत्ति 3 तत्वों की ओर इंगित करती है। हमें इंपॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री का मीडिया पर बढ़ता हुआ प्रभाव, या प्रधानमंत्री डायरेक्ट अपनी बात है वो मीडिया से करता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मुख्य कार्यकारी की बढ़ती हुई भूमिका। अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो भी प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब 1-to-1 टॉक्स होती हैं तो कहीं ना कहीं वही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री करता है और राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति करता है। और तीसरी बात है कि सरकार के विभिन्न योजनाओं के जटिल समन्वय में मुख्य कार्यकारी या जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जिसको हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जनता अब संकट काल के समय में या जनता प्रॉब्लम के पीरियड में या इमरजेंसी पीरियड में प्रधानमंत्री की ओर देखती है और उससे ये डिमांड करती है कि कहीं ना कहीं वो हमारी समस्याओं का तुरंत समाधान करेगा। तो और वो कई अर्थों में तुरंत समाधान करने की शक्तियां भी उसके पास में ही है। एक विद्वान है वेब ने उसके अध्ययन में ये पाया कि संसदीय शासन व्यवस्थाओं में सशक्त प्रधानमंत्री का अध्यक्षात्मक शासन के राष्ट्रपति पद की तुलना में अधिक राष्ट्रपतिकरण हो गया है। और इसका वो कारण ये मानते हैं कि नेतृत्व केंद्रित निर्वाचकीय प्रक्रिया, मतलब अब अगर हम संसदीय शासन व्यवस्था में देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने किसी न किसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करके ही चुनाव लड़ती हैं। तो ये हमने सारी बात की। अगर इसको हम इसको समअप करें, मतलब इसको मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को अगर समअप करूं तो हम ये कह सकते हैं कि कई सारे दोष इस व्यवस्था में जरूर हैं, लेकिन फिर भी यह व्यवस्था कई देशों में अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। और इस वजह से हम उसकी जो आलोचना है, शायद वो आलोचना को हम दरकिनार भी कर सकते हैं। और यह निरंतर जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का ये प्रतीक होती है और जनता का इसमें एक कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण उसमें उसका रोल होता है जनता का। तो इसलिए क्योंकि अगर मान लो जनता ने अगर स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है तो हो सकता है कि समय से पूर्व भी चुनाव कराए जा सकें और समय से पूर्व चुनाव कराकर और जनता पुनः अपना मैंडेट दे सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 by 1। थैंक यू। आप उसमें लिख सकते हैं क्वेश्चन को।